गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज को देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज के अंदर जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस आते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो आती हैं उनको कैसे पास किया जाता है या उसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में लिखा है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए लिखा है। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड फ्री सैंपल। अगर हमने कोई गुड्स चैरिटी में या फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब होता है कि हमने कोई गुड्स किसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के पर्पज़ से दिया है जिससे हमारे बिजनेस के अंदर कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो सकें। तो चैरिटी में गुड्स देना या फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए एक तरह से हमारा एक्सपेंसेस कंसीडर होता है और उसमें हमारा जो परचेज अकाउंट है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जो गुड्स हमने खरीदा था वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी हमें गुड्स गिवन एज चैरिटी या फ्री सैंपल में दिया होगा तो उसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी या फ्री सैंपल, चैरिटी अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में से अगर कैश विड्रॉ किया है तो कैश क्रेडिट होगा हमारे यहाँ से, और अगर उसने गुड्स विड्रॉ किया है तो हम उसको गुड्स को परचेज के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग की जब भी एंट्री करेंगे हम, ड्राइंग किया होगा पर्सनल यूज़ के लिए तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर हमने कैश विड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट में, और अगर हमने परचेज गुड्स विड्रॉ किया है तो परचेज अकाउंट के नाम से एंट्री बनाई जाएगी। ये हमारी ड्राइंग के लिए एंट्री होगी। नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, जब भी कोई डेटर्स हमारे पेमेंट नहीं करता है या जब हमारा कोई पैसा ऐसा जो मार्केट में उधार है और वो कस्टमर से रिसीव्ड नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशंस में, तो हम उस अमाउंट को बैड डेब्ट्स कंसीडर कर लेते हैं। और जब भी हमारा कोई अमाउंट बैड डेब्ट्स में जाएगा या रिकवर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में दो कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन फुल अमाउंट नॉट रिकवर्ड, देन फुल अमाउंट नॉट रिकवर्ड। जब आपको पूरी अमाउंट नहीं मिले बैड डेब्ट्स के अंदर तो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में नेम आ जाएगा, अगर कोई पर्सन है तो उस पर्सन से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेकेंड कंडीशन आती है व्हेन पार्ट अमाउंट इज रिकवर्ड। अगर हमें कुछ पैसा मिल गया है और कुछ पैसा नहीं मिला है तो उस कंडीशन में हमारा कैश डेबिट हो जाएगा और जो पैसा नहीं मिला है उसको हम बैड डेब्ट्स के नाम से डेबिट करेंगे और डेटर्स का नाम आ जाएगा। तो इस कंडीशन में एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में भी अगेन नेम आ जाएगा पर्सन का जिस नाम से हमने डेटर्स था हमारा, और उसका जैसे फॉर एग्जांपल मोहन पे 10,000 रुपीज़ उधार थे लेकिन मोहन से हमें 5,000 रिसीव्ड हो गए हैं और उससे अब रिकवर नहीं हो सकते पैसे। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 से, जो नहीं मिले हैं वो बैड डेब्ट्स 5,000, और यहाँ पर मोहन का नाम आ जाएगा 10,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे कोई बिज़नेस के अंदर हम फिक्स असेट्स का यूज़ करते हैं तो फिक्स असेट्स का यूज़ करने से उनकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होने लगती है, और जो वैल्यू रिड्यूस होती है हमारी एसेट्स की उसे हम डेप्रीशिएशन कंसीडर करते हैं, और ये हमारे बिज़नेस का एक तरह से एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाता है। तो जब भी हमें किसी भी एसेट्स का डेप्रीशिएशन बोला जाएगा तो उसकी एंट्री बनाएंगे हम डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउट डेबिट टू फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में एसेट्स का नाम आ जाएगा, जो भी एसेट्स होगी, फर्नीचर पे डेप है तो फर्नीचर, मशीनरी पे तो मशीनरी पे एंट्री बनेगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड अकाउंट। तो ये हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है। अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद और कौन कौन से स्पेशल ट्रांजैक्शंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रीवियस ईयर में पे नहीं किए गए थे, उन एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी पिछले ईयर्स की और इस ईयर उस सैलरी को हम पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगा। तो किसी तरह जो भी एक्सपेंसेस हमारे ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें प्रीवियस ईयर में पे नहीं किए हैं या प्रीवियस मंथ में हमने पे नहीं किए हैं, जिनको हम करंट मंथ करंट ईयर में पे करते हैं, तो ऐसे खर्चों को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं या अनपेड एक्सपेंसेस। तो जब भी हमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री आएगी तो उसकी स्पेशल एंट्री बनेगी हमारी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी अगर हमारी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट है तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं और जो एक्सपेंसेस होगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए जाते हैं या जिनको अभी तक हमने पे नहीं किया है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम एडवांस में हमने पे कर दिए हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जब भी हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के खर्चे आएंगे तो उसमें एंट्री बनाएंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। इसके बाद है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमें मिलनी तो है बट अभी रिसीव्ड नहीं हुई है, ऐसी इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम बोलते हैं, नॉट रिसीव्ड। तो ऐसी इनकम के लिए हम एंट्री बनाएंगे एक्रूड इनकम के लिए एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव्ड हो चुकी है, जिसकी सर्विसेज हमने अभी नहीं दी है लेकिन पैसा हमें पहले मिल गया है, ऐसी इनकम को हम अनएक्रूड इनकम बोलते हैं। जैसे कोई एडवांस मनी रिसीव कर लेना किसी से या कोई एडवांस इनकम हमें हो जाना जिसका अभी तक हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो ऐसी इनकम को हम अनएक्रूड इनकम बोलते हैं। और अनएक्रूड इनकम की एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी ओनर होता है वो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के लिए, और बिजनेस में से वो उस कैपिटल का सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाता, अगर उसको कहीं इन्वेस्ट करता तो उसका इंटरेस्ट मिलता उसको, इसलिए वो बिजनेस में से सबसे पहले क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता है। और जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोली जाएगी तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब ऑनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और जो भी पैसा उसने विड्रॉ किया है, क्योंकि जब फर्म आपकी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो अगर आपने फर्म से पैसा लिया है तो फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करेगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो फर्म चार्ज करती है और फर्म के लिए ये इनकम होती है और ऑनर के लिए ये एक्सपेंसेस कंसीडर होता है। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी, क्योंकि ये कैपिटल में से रिड्यूस होता है पैसा, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये कुछ हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे, सम इम्पॉर्टेंट एंट्रीज थी जिनको हम जनरल एंट्री के अंदर यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारी एंट्री समझ में आई होंगी। इन एंट्रीज़ के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और सिंपल जनरल एंट्रीज़ के रूल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर्स के एक से एक न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपके लिए, वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।